हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर करेंगे क्लास 8 का, चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हमारी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नए वीडियोज़ की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक चैप्टर 4 अपना कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 की सारी एक्सरसाइजेज भी हमने कंप्लीट करके उनकी वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। स्टूडेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? तो टेबल ऑफ कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सेकंड पढ़ेंगे हम बार ग्राफ्स के बारे में, फिर डबल बार ग्राफ्स, फिर ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ग्रुपिंग डाटा एंड उसके बाद करेंगे सर्कल ग्राफ, जिसे हम पाई चार्ट भी बोल देते हैं, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये जो डाटा हैंडलिंग, क्यों हमें डाटा हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज जो हमें डाटा मिलता है, जो जो रॉ डाटा होता है, तो दैट इज़ एन अनऑर्गेनाइज डाटा। तो उस अनऑर्गेनाइज डाटा से हम एक मीनिंगफुल इन्फ्रेंस कैसे निकालेंगे जब हम उस डाटा को हम एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक सिमेट्रिकली उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे विद दिस प्रोसेस, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग के साथ। जब हम उस सारे डाटा को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज फॉर्म में ले आएंगे, तो उस में जो भी हम जिस भी टाइप से हम जिस भी तरीके से हम उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिक्टोग्राफ के बारे में। लाइक हेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय यूजिंग सिंबल्स और पिक्चर्स। सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ पेंसिल्स in the form of pictograph for an industry. For example, in the month of May, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 350 पेंसिल्स। तो एक कंपनी है जो पेंसिल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो हमने उसकी एक महीने की मई मंथ की जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि उसने 350 पेंसिल्स मैन्युफैक्चर की हैं, तो इन 350 पेंसिल्स इस मैन्युफैक्चरिंग को हमने पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ इस फिगर में हमने एक पेंसिल जो बनाई है हमारी, जो ये कंप्लीट पेंसिल की जो है जो पिक्चर है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग 100 पेंसिल्स। तो यहाँ पर हमने हमारे पास है 350, तो 300 रिप्रेजेंट कैसे होगा? 1 2 एंड 3 पिक्चर्स ऑफ द कंप्लीट पेंसिल and one picture of half that represent 50 pencils. So like this, this pictograph is representing 350 pencils. 3 pictures में हमें कंप्लीट पेंसिल नज़र आ रही है, और हमें जो हाफ पिक्चर है उसमें हमारे पास सिर्फ हाफ पेंसिल नज़र आ रही है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग 50 पेंसिल्स। और जो फुल पिक्चर्स हैं वो एक पिक्चर 100 को रिप्रेजेंट करती है। तो लाइक दिस विथ 3.5 जो ये पिक्चर में रिप्रेजेंट हो रही हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग 350 पेंसिल्स। सो विद दिस वी कैन ड्रॉ एन इन्फ्रेंस, जो मीनिंगफुल इन्फ्रेंस यहाँ से हमें मिल रहा है इन पिक्चर्स की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो स्टूडेंट, आगे क्या है? अगला है हमारा बार ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक बार ग्राफ देख रहे हैं, जिसमें जो इन सारी ये जो बार्स हैं ब्लू कलर में जो नज़र आ रही हैं, इनकी जो विड्थ है, इनकी जो चौड़ाई है, वो इक्वल है सबकी, और लेकिन इनकी जो हाइट है दैट इज़ वेरिंग एज़ पर दिस टेबल। तो इस टेबल में जो सब्जेक्ट दिया है, दूसरी साइड उसके मार्क्स दिए हैं, तो उस सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंगली इनकी हाइट जो है दैट इज़ डिफरिंग। सो लाइक दिस, हमने जो हमारा y एक्सिस है उसमें हमने लिया है मार्क्स ऑब्टेन, और x एक्सिस पे हमने लिए हैं सब्जेक्ट्स। सपोज करो दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस।
तो यहाँ पर हमारे सारे सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैथ, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। तो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स मैथ्स में कितने हैं 56, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग 30 और 60 के बीच में हमारा 56 आएगा। उसके बाद आ गया हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश में वो कितने मार्क्स ले रहा है 65, तो 65 60 से स्लाइड सा अबव जाकर हमारे 65 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ गया हिंदी। अब हिंदी में उसके हैं 76 मार्क्स, तो दैट इज़ तो वो इंग्लिश की जो बार है उसकी हाइट से हिंदी वाले की हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है साइंस। साइंस में उसके 87 मार्क्स हैं, दैट इज़ ही इज़ गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस। तो 87 समवट क्लोज टू 90 रहेगा। तो आप देख सकते हैं 87 साइंस के जो बार है उसकी जो हाइट है सबसे ऊंची उसकी हाइट है, सबसे बड़ी उसकी हाइट है, बिकॉज हाईएस्ट मार्क्स उसके साइंस में ही आए हैं। और अब आ गया सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में उसके मार्क्स आए हैं ओनली 45। तो आप देख सकते हैं कि 45 इस तरफ जितने भी मार्क्स हैं उनमें सबसे लोएस्ट मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सिमिलरली जो इस बार की जो हाइट है वो भी सबसे स्मॉल है। इन सब बार्स की हाइट्स में सबसे कम हाइट की है जो हमारी सोशल स्टडीज़ की। तो सो लाइक दिस वी विद दिस बार ग्राफ वी आर रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के जितने उसने मार्क्स लिए हैं उन सारे मार्क्स को सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस इज़ बार ग्राफ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। अब स्टूडेंट पिछले बार ग्राफ में हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट था, लेकिन अगर हमारे पास 2 या 2 से स्टूडेंट्स का डाटा हो, 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट्स का डाटा हो, तो उसको भी हम डबल बार ग्राफ या ट्रिपल बार ग्राफ में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास सब्जेक्ट तो एक ही वही रहे, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडीज़। तो लेकिन स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 आ गया। तो आप देख सकते हो जो लाइट ब्लू कलर है बार्स का दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट 1 और जो डार्क है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट 2। तो डबल बार ग्राफ में क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टूडेंट्स का डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट को देखें तो हम इसके हाईएस्ट और लोवेस्ट में चलते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट के हाईएस्ट हैं 87, वो हैं साइंस में, तो साइंस का ये आ गया उसका। तो उसके बाद उसके लोवेस्ट हैं सोशल स्टडीज़ में, तो ये आ गए उसके। ठीक है जी। अब हमारे पास स्टूडेंट नंबर 2, उसके हम हाईएस्ट देखते हैं तो उसके हाईएस्ट हैं मैथमेटिक्स में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लोएस्ट हैं उसके हिंदी में, तो हिंदी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइक दिस वी आर रिप्रेजेंटिंग डाटा ऑफ 2 स्टूडेंट्स, जो उनके मार्क्स का डाटा है इन द फॉर्म ऑफ डबल बार ग्राफ। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट डाटा इन डबल बार ग्राफ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आ गया ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग एंड अनऑर्गेनाइज्ड रॉ डाटा। अब एक काफ़ी सारा रॉ डाटा पड़ा है हमारे पास, तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। सपोज वी हैव अ रॉ डाटा, फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेयर वी वर आस्क्ड फॉर नेमिंग देयर फेवरेट गेम्स एंड डाटा वी हैव। अब स्टूडेंट्स हैं, एक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहा गया है कि उन्हें अपनी फेवरेट गेम्स का नाम बताना है। तो सभी स्टूडेंट्स ने अपनी फेवरेट गेम का ये नाम जो रैंडमली पड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्रिकेट, कोई एक पहला स्टूडेंट कह रहा है क्रिकेट, सेकंड कह रहा है फुटबॉल, थर्ड कह रहा है टेनिस, फोर्थ कह रहा है बास्केटबॉल एंड सो ऑन। तो लाइक दिस। तो हम देखते हैं, हम सिर्फ एक को पकड़ेंगे पहले। सो व्हाट वी हैव टू डू, मेक अ टेबल विथ 3 कॉलम्स। तो 3 कॉलम का हमने टेबल बनाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले कॉलम में हम रखेंगे फेवरेट गेम, तो उस गेम का नाम ले लेंगे। सेकंड में हम करेंगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मीन्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एंटिटी अकर्स। कितनी बार एक ही एंटिटी कितनी बार अकर की हुई है, कितनी बार हमारे पास देखने को मिली है। लाइक दिस। इसमें हम देख सकते हैं कि क्रिकेट, जिसको मैंने रेड किया हुआ है, तो क्रिकेट हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5।
तो हमारे पास वो 5 टाइम्स आया है। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने क्रिकेट को कैसे रिप्रेजेंट किया है। हमने पहली बार के लिए 1 किया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो स्टूडेंट ऐसे कर कर हम ये है, इसे बोलते हैं टैली मार्क्स। तो ये हमारे टैली मार्क्स हैं। और ये कितनी बार आया है? 5 बार। तो दिस इज़ 5, ये जो यहाँ पर है दिस इज़ फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो कितने स्टूडेंट्स ने उसको नंबर ऑफ डाटा बीइंग नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एंटिटी अकर्स, कितनी बार के आया है क्रिकेट हमारे पास। तो क्रिकेट हमारे पास 5 टाइम्स, तो 5 स्टूडेंट्स ने बोला है। सो लाइक दिस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा, अब अरेंजिंग डाटा वेयर अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द एंटिटीज इज शोन सेवरल टाइम। अब उससे भी ज़्यादा, अब क्या हो गया, उसमें हमारे पास सिर्फ 5 बार ही क्रिकेट आया था, तो वो हमने कर लिया। तो लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दी एंट्रीज इज शोन सेवरल टाइम, अब वो पिछली बार हम पिछले एग्जांपल में थे हमारे पास 5 टाइम्स, लेकिन वही अगर हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए तो ऐसे इस तरीके के डाटा को हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ NCERT का एग्जांपल लिया है। कंसीडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained in mathematics by 60 students of class 8th। अब क्लास 8 के स्टूडेंट ने 50 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, तो उनके ये मार्क्स आए हैं। तो ये देखिए आप 60 स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा है। लेट्स डोंट कंसीडर द प्रीवियस, हम इसमें प्रीवियस मेथड को नहीं लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा, हमें उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो व्हाट वी डू, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम ग्रुपिंग कर देंगे डाटा की, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की ग्रुपिंग कर देंगे। दैट इज़ 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स रहते हैं, कितने स्टूडेंट के मार्क्स रहते हैं। 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के रहेंगे, 20 to 30 के बीच में कितने के रहेंगे, एंड सो ऑन। सो इस डाटा को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो हमने पहले इनके ग्रुप्स बना लिए, फिर टैली मार्क्स कर लिए। तो लाइक दिस के 0 से 10 के बीच में हमारे पास कितने स्टूडेंट आएंगे, तो हम इस तरफ देखते हैं। 0 से 10 के बीच में हमारे पास कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 0 से 10 के बीच में हमारे पास 2 आ रहे हैं। एक ये 10 वाला ये रहा और एक 7 ये रहा। तो बाकी सब हमारे 0 से 10 के ग्रुप से बाहर हैं। तो लाइक दिस वी हैव रिप्रेजेंटेड 2 एंड, तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी रही, 2। सिमिलरली 10 to 20 के बीच में हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। 20 to 30 के बीच में हमारे पास 21 स्टूडेंट्स हैं। 30 to 40 के बीच में हमारे पास 19 स्टूडेंट्स हैं। और 40 to 50 के बीच में हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं। और 50 to 60 के बीच में हमारे पास 1 स्टूडेंट है। तो हम कैसे हम जान सकते हैं कि हमने ये टैली मार्क्स में करेक्ट लिया है, तो जब हम इसको काउंट करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 60, जो कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स है। तो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो स्टूडेंट ये, और ये जो पहला था हमारा, दिस इज़ व्हाट वी नो इज़ नोन एज, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ अकरेंस थोड़ी कम है, और जहाँ हमारे पास नंबर ऑफ अकरेंस है सेवरल टाइम्स की, उस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में। सो सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। अब सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट होता क्या है? दिस टाइप ऑफ ग्राफ डिनोट्स द रिलेशनशिप ऑफ होल इंफॉर्मेशन विद इट्स पार्ट। सो जैसे ये यहाँ पर एक पाई चार्ट दिख रहा है आपको, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कंप्लीट जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, और जो इस ग्राफ में जो हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं, जैसे कि एक बड़े सर्कल को हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, और उनके कलर डिफरेंट हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। तो ये सारे डिफरेंट सेक्शंस एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं उन्हें सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं। सो वी नो दैट के होल सर्कल, एक पूरे सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल है, उसको डिफरेंट सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो वेयर
size of each sector is proportional to the activity और information it represent। तो यहाँ पर क्या है, हर एक जो सेक्टर है, अब ये देखो ये लाइट ब्लू में है, ये 58% को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सबसे छोटा है हमारे पास 9% में, ये लाइट ग्रीन में, तो ये एक 9% की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमारी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेट्स सी कि भी ये इस टाइप के ग्राफ कैसे बनते हैं। सो लेट्स ड्रॉ अ पाई चार्ट। अब हम एक पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। द परसेंटेज ऑफ स्पोर्ट प्रेफर्ड बाय स्टूडेंट इन अ स्कूल गिवन एज फॉलो। तो इस टेबल में जो हमें रिप्रेजेंट हो रहा है ये डाटा, तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्कूल में जो 3 स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, और उस इन स्पोर्ट्स को कितने परसेंट स्टूडेंट लाइक करते हैं, मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट ने इन स्पोर्ट्स को प्रेफर किया है, वो डाटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। लाइक हम देख रहे हैं कि क्रिकेट को 20% ने रिप्रेजेंट किया है, 20% स्टूडेंट ही हमारे प्रेफर करते हैं, और हॉकी को हमारे 25% करते हैं प्रेफर, और फुटबॉल को 55% स्टूडेंट ही प्रेफर करते हैं। तो इस प्रकार का जो डाटा है हम इसको पाई चार्ट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम अब देखेंगे। सो एज वी नो दैट टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल, तो हमें मालूम है कि एक सर्कल का कंप्लीट एक सर्कल का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक, अब हमें इसमें पहले फ्रैक्शंस बनानी पड़ेंगी, और उन फ्रैक्शंस के बाद हमें यहाँ पर सेक्टर्स की कैलकुलेशन करेंगे हम, और फिर उसके बाद हम अपना एक पाई चार्ट बना सकते हैं। सो स्टेप 1 में क्या करना है, हमने एडिंग ऑल द परसेंटेजेस वी गेट टोटल नंबर इक्वल्स टू 100। तो इस तरफ जो ये हमारे पास परसेंटेजेस गिवन हैं, इन परसेंटेजेस को अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी एडिशन करने पर हमारा कितना रिजल्ट आएगा, हमें कितना आएगा हमारा टोटल, दैट इज़ इक्वल टू 100। तो वो 100 के बराबर आएगा। तो स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास क्रिकेट की परसेंटेज कितनी गिवन है, हमारे पास 20%, तो हम डिवाइड क्रिकेट परसेंटेज विद 100। अब इस क्रिकेट की जो परसेंटेज आई है उसको हम टोटल जो हमारे पास आया है 100 उससे हम डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास एक फ्रैक्शन निकल के आएगी, तो हमें एक फ्रैक्शन मिलेगी। तो वी आर एबल टू वी गेट द फ्रैक्शन। तो 20/100 इक्वल टू 1/5 एंड सो ऑन। सिमिलरली सो ऑन मीन्स सिमिलरली हम हॉकी का निकालेंगे, फिर हम फुटबॉल का निकालेंगे। तो अब हमारा स्टेप 2 तक हम कंप्लीट हो गया, हमने फ्रैक्शन निकाल ली। उसके बाद हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब इस फ्रैक्शन से हम अपना सेक्टर एंगल निकालेंगे कि कितने सर्कल में कितना पोर्शन किस सेक्टर में, मतलब कितने एंगल का हम एक सेक्टर बनाएं जो इस क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करते हैं, तो सेक्टर की कैलकुलेशन कैसे होगी, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन आई है, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना सेक्टर का एंगल कितना निकल के आएगा, 72 डिग्रीज। सिमिलरली हम हॉकी और फुटबॉल का भी निकाल लेंगे। तो जब हमने ये तीनों चीज़ें निकाल ली तो उसके बाद देखो हमारा ये कैसे किस प्रकार से हमारा ये पाई चार्ट बनता है। तो ये स्टूडेंट ये टेबल में हमने हर एक फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन निकाली और फिर उसका सेक्टर एंगल निकाल कर आपको दिखा रखा है। तो आप देख सकते हैं क्रिकेट में हमारे पास 20% थे, तो हमारे पास फ्रैक्शन आई 1/5 और हमारे पास सेक्टर एंगल आया 72 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास हॉकी में कितनी थी, 25% हमारे पास थे, और फिर हमने उससे फ्रैक्शन निकाली 1/4 और फिर हमारे पास सेक्टर एंगल कितना आया 90 डिग्री का। और फुटबॉल में 55% था, तो इसमें हमारे पास फ्रैक्शन बनी 11/20 और उससे फिर हमारा सेक्टर एंगल कितना बना 198। तो स्टूडेंट सो वी गॉट द सेक्टर measure of for cricket is 72 degree, hockey 90, football 198 and if we add these together, तो जब हम इन सारे सेक्टर्स के एंगल्स को हम ऐड अप करते हैं तो कितने के बराबर आते हैं, तो ये हमारे 360 डिग्री के बराबर आते हैं। तो इस तरफ ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये पाई चार्ट की फॉर्म में
हम इस तरीके से हमारा पाई चार्ट बनेगा। तो लेट्स सी कि ये पाई चार्ट को हम फर्दर अब हम पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे। सो चलते हैं। तो हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, फिर सर्कल में उसके डायमीटर्स को हम डिफाइन कर लेंगे, जैसे हमने सेकंड फिगर में हमने दिखा रखा है। फिर उसके बाद हमारे पास जो पहला सेक्टर, एक सेक्टर जो हमारा 90 डिग्री का है, तो ये हमने 90 डिग्री वाला येलो में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमने 72 डिग्री वाला कर दिया, हमने 72। अब यहाँ हमने हम अपनी डी रखेंगे, तो डी से हम 72 डिग्री का एंगल मार्क करके तो इस सेक्टर को बना लेंगे जो 72 डिग्री के एंगल के साथ बना है सेक्टर, जो ग्रीन में रिप्रेजेंट किया है। तो बाकी जो थर्ड, तो ये जो थर्ड जो वाइट है, तो ये हमने यहाँ पर पिंक में डिफाइन किया है, तो दिस इज़ 198%। तो अब हम देख सकते हैं जो 72 वाला क्या था हमारा, क्रिकेट, तो हमारा 72 जो ग्रीन में है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग क्रिकेट। और जो येलो है ये हमारा क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री किसके है, हॉकी का, तो येलो इज़ रिप्रेजेंटिंग हॉकी। और जो पिंक 198 है तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल को। सो लाइक दिस स्टूडेंट्स वी कैन ड्रॉ पाई चार्ट फॉर एनी गिवन इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उस इन्फॉर्मेशन का हम पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उस फ्रैक्शन से हम सेक्टर एंगल लेंगे, और सेक्टर एंगल जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम एक पाई चार्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं लाइक दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाई चार्ट। तो हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना, चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की संभावना। हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ गोइंग टू अक्कर, कोई इवेंट के होने की कितनी संभावना है। बट इट डज नॉट टेल अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, मीन्स क्या होने वाला है यह नहीं पता लग सकता, ठीक है, लेकिन यह नहीं बताती कि क्या होने वाला है। सो टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, सो हमने टॉस देखा होगा कि क्रिकेट के मैच में रेफरी बोथ टीम्स जो होती हैं उनके कैप्टन्स होते हैं, रेफरी कॉइन को टॉस करते हैं, और जो भी एक कैप्टन ने अगर टेल कहा है, अगर इफ़ ही गेट द टेल तो वो टॉस का विनर होता है, और फिर वो कैप्टन डिसाइड करता है कि उन्होंने बैटिंग करनी है कि उन्होंने फील्डिंग करनी है, कि वो बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। सो व्हेन अ कॉइन इज़ टॉस देयर इज़ टू पॉसिबिलिटी, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो हेड आएगा या आएगा टेल। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट देयर इज़ एन इवन चांस ऑफ गेटिंग tail when coin is tossed, तो there is an even chance of getting a tail when a coin is toss। तो हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है, और कितनी होती है, 1/2 फॉर ईच, ठीक है। जितनी बार भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो अब देखते हैं, लेट टेक एन एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डाइस मीन्स हमने लूडो खेलते हैं, हमें एक डाइस मिलती है, उसके ऊपर हमारे पास डॉट्स लगी होती हैं, 6 एक क्यूब होता है, उसके ऊपर हमारे पास उसके सारे फेसेस पे हर एक फेस पे जैसे 1 डॉट होगी, दूसरे पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो सिमिलरली लाइक जो आप यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं, तो ये हमारे पास एक डाइस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डाइस। ऑन थ्रोइंग अ डाइस मार्क्ड विद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन इट्स फेसेस, दैट 1 नंबर ऑन 1 फेस, ठीक है, एक तरफ एक ही है, मीन्स जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 है, तो वो ये 1 एक फेस पे ही है, 1 डॉट ओनली। तो 6 इक्वल आउटकम्स, तो इस केस में क्या है, देयर आर 6 इक्वल आउटकम्स, दैट इज के 6 इक्वल आउटकम्स आने की संभावना होती है इसमें, बिकॉज बट हाउ डू वी फाइंड द आउटकम ऑफ 2, 3 एंड ऑल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज़ 1/6। तो ये 1/6 कैसे निकाला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और आउटकम्स, और आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
तो हम देख सकते हैं कि हमारा डाइस में क्या है, तो हमारी कितनी आउटकम्स आ सकती हैं, टोटल आउटकम्स कितनी है हमारी 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितनी है, तो हमारे पास जैसे तो वो होंगी दैट इज़ 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो 2 अगर हम कहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 भी हमारा 2 ही आएगा जब हम उसको डाइस को फेंकेंगे, तो क्या होगा हमारा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, दैट इज़ इक्वल टू 1/6। सो दिस इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो इसके बारे में हम फर्दर जो हम इन सारे जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी एक्सरसाइजेज में। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। विद ऑल दिस वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू डाटा हैंडलिंग इन क्लास 8 चैप्टर 5, एंड नाउ वी वोंट फेस एनी प्रॉब्लम विद द exercises. So thank you students, and I again request you, so please अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।